हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर ज़ूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के न्यू सिलेबस के बारे में। तो ये जो सिलेबस है आपका एनईपी बेस्ड है। 2026 का सिलेबस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार का बीएससी थर्ड सेमेस्टर ज़ूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का कोर्स टाइटल क्या है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, यूनिट्स भी बताऊंगी, और जो इस बार के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर ज़ूलॉजी के वो भी मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार का कोर्स टाइटल क्या है। तो आपका कोर्स टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो टेक्निक्स। हिंदी में हम इसे बोलेंगे आणविक जीव विज्ञान, जैव यांत्रिकी, या फिर आपको जैव उपकरणिकी आ सकता है, एवं जैव तकनीकी। तो ये है आपका कोर्स टाइटल। यानी कि इस बार आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो प्रोसेस है आपके डीएनए एंड आरएनए से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है, और कुछ इम्पोर्टेंट बायोटेक्निक्स जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो आपकी टेक्निक्स है ये आपको इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर ज़ूलॉजी में पढ़नी है। अब देखते हैं आपकी इस बार कितनी यूनिट्स हैं। टोटल 8 यूनिट्स हैं आपकी इस बार। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट एंड दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि पहली यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रतिलेखन प्रक्रिया हिंदी में, और इंग्लिश में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड यूनिट है प्रोटीन सिंथेसिस सेकेंड। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, और ट्रांसलेशन प्रोसेस को हिंदी में हम बोलते हैं अनुवादन प्रक्रिया। थर्ड यूनिट है आपकी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हिंदी में से बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति नियमन फर्स्ट। फोर्थ यूनिट है आपकी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड, हिंदी में हम इसे बोलेंगे जीन अभिव्यक्ति नियमन सेकंड। तो ये सब जो है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है 4 यूनिट, और बाकी की जो 4 यूनिट है वो आपकी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्निक से रिलेटेड है। अब उन पर बात करते हैं। यूनिट 5 है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इस यूनिट में आपको डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप और उनके प्रिंसिपल पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इस और डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट यूनिट है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, हिंदी में इसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीकरण एवं क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी क्या है, आपकी इम्पोर्टेंट बायो टेक्निक्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़नी है आपको यूनिट 7 में, और बायोकेमिकल टेक्निक्स जिसमें कि आपको कुछ वेस्टर्न ब्लॉटिंग वगैरह ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको पढ़नी है। यूनिट 8 में भी आपको अनदर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं आणविक तकनीक है। तो टोटल आपकी 8 यूनिट है, जिसमें जो शुरू की 4 यूनिट है उसके अंदर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है वो आप पढ़ेंगे, और जो बाकी की जो 4 यूनिट है लास्ट की उसमें आप बायोटेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इन यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होगा कि आपका जो डीएनए होगा वो क्या बनाएगा, एमआरएनए की कॉपी बनाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर अब ये जो एमआरएनए आपका फॉर्म हुआ है, ये एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और इस अनदर प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो टोटल हमारे क्या होंगे, 2 प्रोसेस होंगे, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है। इसलिए आपको ये प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी दे रखा है और ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी दे रखा है। तो ये जो आपकी पहली यूनिट है इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में। और इससे रिलेटेड जो आपके अनदर टॉपिक्स होंगे, जैसे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, आरएनए पॉलीमरेज, ये आपके एंजाइम होते हैं जो इसमें यूज़ होंगे। और इससे रिलेटेड आपको
टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें आपका क्या इम्पोर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक जो शॉर्ट नोट है इसके ऊपर आ सकता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आपके इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये जो आपका ये वाला टॉपिक है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये आपका इम्पोर्टेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ से आपके दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा ये वाला टॉपिक लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट यूनिट में आपको ट्रांसलेशन और इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जेनेटिक कोड के बारे में। ये अनदर टॉपिक इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइबोसोम भी शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, और फिर आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है एक तो जेनेटिक कोड, राइबोसोम शॉर्ट नोट के हिसाब से, यानी कि 3 नंबर में जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से आपका ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो आपको ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो पूरा प्रोसेस है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारी थर्ड यूनिट है दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसमें 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट में। एक तो होता है आपका लैक ओपेरॉन, ये अनदर प्रोसेस है, और एक होता है टीआरपी ओपेरॉन। ये किस में पाए जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसमें आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। आपको फिर पढ़ना है रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन एंड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। और यहाँ से आपको कुछ अनदर टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इनमें से एक टॉपिक है आपका आरएनए एडिटिंग। तो ये आरएनए एडिटिंग आपका इम्पोर्टेंट है। लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड। इसमें आपको पढ़ना है, आपने पीछे जो पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन देखा है, अब आप क्या करेंगे यूनिट 4 में जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के लिए। इसमें आपके और टॉपिक है रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपका, एक तो जीन साइलेंसिंग आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि 7.5 मार्क्स, यानी कि 5 से लेके 7.5 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस, ये आपका इम्पोर्टेंट है इसमें। और यूनिट 5 है आपकी प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, माइक्रोस्कोपी पढ़नी है और इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो किस तरह से ये माइक्रोस्कोप काम करते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी कौन कौन सी माइक्रोस्कोप इम्पोर्टेंट है, एक तो आपकी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इम्पोर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपकी दोनों है, बाकी भी आपकी आ सकती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको इसका प्रिंसिपल भी बताना होता है, एप्लीकेशन, इसका डायग्राम, सारी चीज़ आपको बतानी होती है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये भी क्या है, हमारी अनदर बायोटेक्निक्स है जो आप जोलॉजी में भी यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल पढ़ना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स आता है अनदर टॉपिक दैट इज़ हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। इसमें आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रोटर्स के बारे में पढ़ना है, वर्टिकल, स्विंग आउट,
फिक्स्ड एंगल एटसेट्रा। साइंटिफिकेशन के बाद आपका टॉपिक आता है इस यूनिट में क्रोमेटोग्राफी पे। तो क्रोमेटोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो इनका प्रिंसिपल पढ़ना है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, HPLC, ये भी क्या है, अनदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारी क्या है, हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। और इसमें इस यूनिट में आपका क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो साइंटिफिकेशन प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल और इसके टाइप्स। और यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है दो आपकी क्रोमेटोग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक HPLC। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि किस तरह से हम pH मेज़र करते हैं, बफर और सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, ये आपको पढ़ना है बायोकेमिकल टेक्निक्स के अंदर। और इसमें आता है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ना है बियर-लैम्बर्ट लॉ। तो ये जो लॉ है आपकी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर ईयर आपको पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। आपको पढ़ना है इसमें मेजरमेंट एप्लीकेशंस एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो टेस्टर टेक्निक। तो इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से हम बफर प्रिपेयर करते हैं वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बियर-लैम्बर्ट लॉ इम्पोर्टेंट है। लास्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़नी है, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टेक्निक है हमारी DNA सीक्वेंसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, RFLP, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये वाली जो बाकी आपकी ये जो टेक्निक्स है तीन, जैसे कि पेज, एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, इनका यूज़ किया जाता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। और ये जो आपको मैंने अभी ऊपर बताई है टेक्निक्स, इनका यूज़ किया जाता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA एंड RNA को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग, RFLP और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये वाली टेक्निक्स में आपकी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग और पेज। आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो बिल्कुल पढ़ के जानी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल आपको पूछी जाती है, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी। तो ये होता है हमारा BSc थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी का सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें भी आपको मैंने यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप वो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, उस केमिस्ट्री सिलेबस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर से, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।